अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिनों से मेरे कुछ पेशेंट्स एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं और मुझे ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाइए। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे कि यार ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं ये क्या होती हैं और इसका मेटाबॉलिज्म से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि एक मेडिकल टर्म है। वैसे तो मेरा पेशेंट्स को हमेशा ये मशवरा होता है कि दोस्तों आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में ना फंसें, जितना इसमें फंसेंगे उतना आप घूमते जाएंगे और आप कंफ्यूज होंगे। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में ना बड़ी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स जो है वो मैं यूज़ नहीं करता। इसीलिए लोग मेरी वीडियोस को अंडरस्टैंड भी ज़्यादा करते हैं, पसंद भी ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से अपना लाइफस्टाइल और अपनी जो बीमारी हैं उन पर काबू कर लेते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि मैं इनको अपने पेशेंट्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में घुमाता नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बार बार आ रहा था तो मैंने कहा आपसे आज बात करता हूँ कि ये अब मेडिकल जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होते हैं ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, मेटाबॉलिक डिजीज़ को समझने से पहले हमें मेटाबॉलिज्म को समझना है कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म से ही मेटाबॉलिक डिजीज़ निकले। मेटाबॉलिज्म को जो है ना कन्फ्यूजन इसके साथ, इस वर्ड के साथ इसलिए ये क्रिएट की गई है कि शायद मेटाबॉलिज्म जो है वो हाजमे की बीमारी है या ये कोई हाजमे से रिलेटेड चीज़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेटाबॉलिज्म एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब ये होता है, देखिए जब हम कोई भी खाना खाते हैं वो हज़म होकर क्या बनाता है, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है, जिस्म की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ताकत के लिए। ये एनर्जी का यूजेज है। और एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, खाने से। तो जब इंसान खाना खाता है और वो खाना हज़म होकर डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से गुज़र कर एनर्जी बनती है उससे, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है मेटाबॉलिक डिजीज़। अब मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या होती हैं, जो ये मेटाबॉलिज्म है जिसमें खाना जो है वो पेट में जाकर हज़म होकर उससे एनर्जी बनती है। और एनर्जी किस तरह बनती है, डिफरेंट किस्म के केमिकल प्रोसेसेस बॉडीज़ में होते हैं और उस केमिकल प्रोसेस से जो है वो एनर्जी बनती है। अब जो ये केमिकल प्रोसेसेस होते हैं ये होते कैसे हैं, ये हार्मोन्स और डिफरेंट एंजाइम्स के एक्शन के ज़रिए ये केमिकल प्रोसेस होते हैं। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है या मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि हाजमा ख़राब होता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो ये केमिकल प्रोसेस हैं जो कि हार्मोन्स के और एंजाइम्स के एक्शन की वजह से बॉडी में पेश आ रहे होते हैं, ये केमिकल प्रोसेस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू ख़राबी इन हार्मोन्स। यानी हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से और एंजाइम की ख़राबी की वजह से ये जो केमिकल प्रोसेस हैं ये ख़राब हो जाते हैं, इनमें बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जी हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ होगी। मेरा ख्याल अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मेटाबॉलिक डिजीज़ होती क्या है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब अक्सर लोगों को जो है ना वो जब वो मेडिकल टर्म में जाते हैं मेटाबॉलिज्म में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म का ताल्लुक हाजमे से हरगिज़ नहीं है। इसका ताल्लुक है बॉडी में पेश आने वाले केमिकल प्रोसेसेस। जब वो प्रोसेसेस ख़राब होते हैं, क्यों ख़राब होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम की ख़राबी की वजह से, और फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसी तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम सुना होगा, वो भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसी तरह जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसी तरह गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, यू नेम इट, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पेशेंट हैं और इस किस्म की मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर फंसेंगे, इनके अंदर जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे, आप घूम जाएंगे। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि मैं मेडिकल टर्म्स कम से कम यूज़ करता हूँ, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसका हल क्या है, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ अगर हो भी जाए जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड, तो इसका हल क्या है। इसका हल जो है, इसका जो इलाज है वो 3 थिंग्स की वजह से होता है। क्योंकि हार्मोन्स का जो है, इसीलिए मैं डायबिटीज़ को भी हार्मोनल डिजीज़ कहता हूँ, क्योंकि बेसिकली केमिकल प्रोसेस इन हार्मोन्स की वजह से हो रहे होते हैं। अब जब आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ होगी, थायराइड हो गया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी,
तो ये जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन से ठीक होती है, इनका इलाज 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन से होता है। अच्छा, अब इनमें से अगर कोई साहब ये कहें कि जी यार ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बस खुराक से ये ठीक कर लो, ये खाने पीने से ठीक कर लो, बिल्कुल गलत है। क्योंकि डिजीज़ का तो इस डिजीज़ का मेटाबॉलिक का खाने से ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि हाजमा तो बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस ख़राब है। अब 3 चीज़ों का कम्बिनेशन क्या है? एक एक्टिव लाइफस्टाइल, दूसरा अच्छी खुराक, बैलेंस डाइट, और तीसरी मेडिकेशन जो कि हार्मोन्स को ठीक करे, एंजाइम्स की जो खराबी है उसको ठीक करे। तो इन 3 चीज़ों के कम्बिनेशन से आप किसी भी किस्म की मेटाबॉलिक डिजीज़ को बड़ी अच्छे तरीके से उसका इलाज भी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनमें से आप किसी भी कोई भी आपको कहे, इवन के डॉक्टर भी आपको कहे कि जी ये चीज़ आप ये कर लें, बाकी चीज़ें ना करें तो इससे ठीक हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, और इन 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन किसके साथ करना है? एक तजर्बाकार माहिर डॉक्टर के साथ, या माहिर उस फील्ड के माहिर के साथ। डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इस फील्ड का माहिर है वो इसका इलाज जानता है, और उसी के कहने पे आपने इन 3 चीज़ों का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बनाना है, जिससे आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।